नागपुर के एक, जिसे हम कहते हैं कि बावला शायर, जिसे उस वहाँ नागपुर वाले कहते थे ये बावला है, पागल है, लेकिन जो अली के इश्क में दीवाना होता है असल में वही दाना होता है। देखिए थोड़ा सा मतवज्जे हो जाइएगा, मैं चाहता हूँ एक मेहमान शायर को सुन लीजिए। जो अली के इश्क में दीवाना हो जाता है वही दाना होता है। वो हमारे मसलक जी, कौन सा जी जी, जो अली के इश्क में दीवाना होता है वही दाना होता है। अजीब शेर कहा उसने दीवानगी के आलम में। पहले जब वो अच्छा था तो अपने आप को जमील अंसारी कहता था, लेकिन जब वो दीवाना हो गया तो उसने अपना तखल्लुस भी बदल दिया। कहा ए दुनिया वालों, तुम हमें पागल कहते हो तो हम तखल्लुस भी ऐसे ही पागलपन वाला रख लेते हैं। और उसने अपना तखल्लुस बदल के जमलुआ कर लिया। वो जमील अंसारी जमलुआ अंसारी हो गया। लोग कहने लगे ये बहकी बहकी बातें करने लगा, लेकिन अजीजान गिरामी वही बहकी बहकी बातें थी जो उसे जन्नत तक ले जा रही थी। वही बहकी बहकी बातें थी जो उसे जनाब बहलोल का पैरू बनाए हुए थी। अजीब शेर उसने कहा। वो जमलुआ अंसारी नागपुर से कहता है, जिसे कभी जमील अंसारी कहते थे लेकिन बाद में जमलुआ अंसारी कहते हैं। वो कहता है कि क्यों गया खैरों के दर पे छोड़ के हैदर का दर, क्यों गया खैरों के दर पे छोड़ के हैदर का दर, रह गया जाहिल का जाहिल और जा जाहिल के पास। या अली, सब मिलकर बोले या अली, नारे हैदरी लगा भाई, सब मिलकर बोले या अली। इसलिए कि शायर ने क्या खूब मिसरे कहे कि जान में आती है जान अली कहने से। मैं ये मिसरे पढ़ चुका हूं लेकिन थोड़ा सा मतवज्जे हो जाए, अपने आप को करवा लीजिए एक नायाब शायर को सुनने के लिए। एक बेहतरीन मुतरन्निम शायर, आलमी शोहरत याफ्ता शायर को सुनना है कि जान में आती है जान अली कहने से, जान में आती है जान अली कहने से, खत्म कर लेता हूं कुरान अली कहने से। जान में आती है जान अली कहने से, खत्म कर लेता हूं कुरान अली कहने से। भीड़ में होती है पहचान अली कहने से, आदमी बनता है इंसान। भीड़ में होती है पहचान, शेर सुनिएगा कि भीड़ में होती है पहचान अली कहने से, आदमी बनता है इंसान अली कहने से। खुद नबी ने कहा 40वें दिन खैबर में मुश्किलें होती है आसान। खुद नबी ने कहा 40वें दिन खैबर में, खुद नबी ने कहा 40वें दिन खैबर में मुश्किलें होती हैं आसान अली कहने से। लिहाजा जब अली का नाम लिया कीजिए तो सर उठाकर लिया कीजिएगा। अली के नाम में कोई शर्मिंदगी नहीं है, इसलिए कि आज तक अली ने सबको सरबुलंदी अता की है, किसी को शर्मिंदा नहीं किया है। या अली, इस बारगाह में सिर्फ फजीलत आती है, शर्मिंदगी नहीं आती है। इसलिए कि अल्लाह ने मुकद्दरों को 2 हिस्सों में बांट दिया है। अहले बैत के हिस्से में सिर्फ फजीलत लिखी है, उनके दुश्मनों के हिस्से में सिर्फ बदनसीबी लिखी है। अब ये तो इंसान की अपने अपने ज़र्फ की बात है, कौन खुशनसीबी लेने आता है, कौन बदनसीबी लेने आता है। अजीजों, चूंकि एक नायाब शायर को आपकी खिदमत में पेश करना है और तरही महफिल है, लिहाजा मैं चाहता हूँ अपने 4 शेर से मिसरे तरह के अपने 4 शेर आप तक पहुँचा दूँ। भाई दुरूद भेजे मिजुल के मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। ये भाई पानी लेके आ रहे हैं, लिहाजा जब तक ये लोग आ रहे हैं तब तक आप हजरात 1-2 मरतबा और सलवात पढ़ लीजिएगा मिजुल के मोहम्मद वाले मोहम्मद। लेकिन मैं चाहता हूं कि अब बाकायदा आप शायर को सुन रहे हैं और तरही कलाम शोरा सुना रहे हैं। एक मतला और 4 शेर सिर्फ आपकी नजर कर रहा हूं और ये तमाम के तमाम अशार आपको मद्देनजर रख के कहे गए हैं, कहे मैंने हैं और ये हैं सब आपकी तरफ से। मुलाजा फरमा लीजिएगा, आलिया ने तारागढ़ की तरफ से ये सारे मिसरे मैंने कहे हैं, कहे मैंने हैं, ये आपकी तरफ से मिसरे हैं। चाहे जैसे सुनिएगा, आपके यहाँ के जो मोजज़ात हैं उन मोजज़ात को आप जहन में रखिएगा। वो गोंदी है, वो मेहंदी है, ये सब मैंने मतले में नज़म करने की कोशिश की है। जाहिर सी बात है हर चीज़ का नाम नहीं आ सकता, शायरी इशारे और किनाए का नाम होती है। मतलब पेश करता हूँ कि तेरी दुआओं ने ऐसा किया असर वीरा,
क़िबला मुलाजा फरमाइएगा, अगर ये दुआ नहीं होगी तो आप खामोश रहिएगा, अगर ये दुआ होगी तो भाई सब मिलकर बोलिएगा ये आपकी तरफ से है। तेरी दुआओं ने, गोंदी और मेहंदी जहन में रहे, तेरी दुआओं ने ऐसा किया असर मीरा। ये आप पानी पी ले भाई, मैं बड़ी मेहनत से मिसरे कहे जाते हैं, जो शायर होता है वो इस चीज को समझ सकता है। या तेरी दुआ, भैया बस कीजिए, जिसको जरूरत होगी ले लेगा पानी भाई। तेरी दुआओं ने, दूसरा मिसरा बड़े एतबार के साथ पेश कर रहा हूं भैया, दूसरा मिसरा देखिएगा। तेरी दुआओं ने ऐसा किया असर मीरा, तेरी दुआओं ने ऐसा किया असर मीरा, किसी की गोद भरी और किसी का घर मीरा। हाय तेरी दुआओं ने, तेरी दुआओं ने ऐसा किया असर मीरा, किसी की गोद भरी और किसी का घर मीरा। तेरी दुआओं ने ऐसा किया असर मीरा, किसी की गोद भरी और किसी का घर मीरा। मुलाजा फरमा ले अजीजों, बड़ी मोहब्बत है आपकी। तेरी दुआओं ने ऐसा, तेरी दुआओं ने ऐसा किया असर मीरा, किसी की गोद भरी और किसी का घर मीरा। और ये शेर भी आपके लिए कि तुम्ही ने आके दिखाई ये राह हक हमको। ये सच्ची बात है अजीजों, उन्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी, ये खुदाई इंतजाम था, ये इलाही इंतजाम था कि अहले बैत मदीना और मक्का और उस तरफ महदूद रहे, लेकिन पूरी दुनिया में हक्कानियत को, अल्लाह को फैलाना था। लिहाजा अल्लाह ने अपने एक एक नुमाइंदे को एक एक पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला दिया। आपके मुकद्दर जागा था, आपके नसीब में ये आए, किसी के मुकद्दर में कोई आया, किसी के मुकद्दर में कोई आया। जितने वलीउल्लाह हैं ये इलाही इंतजाम है। मिसरा मुलाजा फरमा लीजिए कि तुम्ही ने आके दिखाई, तुम्ही ने आके दिखाई ये राह हक हमको, हमारे वास्ते तुमने किया सफर मीरा, हमारे वास्ते, हमारे वास्ते तुमने किया सफर मीरा। और अगर सच्ची बात है आपके दिल की, इन्हीं का नक्श कदम बस हमारी मंजिल है, इन्हीं का नक्श कदम, इन्हीं का नक्श कदम बस हमारी मंजिल है। उधर चलेंगे चलेंगे जिधर जिधर मीरा, उधर चलेंगे, इन्हीं का नक्श कदम बस हमारी मंजिल है। उधर चलेंगे चलेंगे जिधर जिधर मीरा। और एक मोजज़ा दरमियाने पहाड़ में आपने देखा होगा, वो पृथ्वीराज चौहान का जो पुतला है, वो सारे वाकयात तो मुझे जिक्र नहीं करने हैं, वो सब आपके ज़िम्मे है। मैं शेर पेश कर रहा हूं कि खुदा गवाह वो पल में जमीन बोस हुआ, खुदा गवाह जो मौजज़ा जहां तक मुझ तक पहुंचा है, खुदा गवाह वो पल में जमीन बोस हुआ, तुम्हारे सामने जिसकी उठी नजर मीरा। खुदा गवाह वो पल में जमीन बोस हुआ, खुदा गवाह वो पल में जमीन बोस हुआ। खुदा गवाह वो पल में जमीन बोस हुआ, खुदा गवाह वो पल में जमीन बोस हुआ, तुम्हारे सामने जिसकी उठी नजर मीरा, तुम्हारे सामने जिसकी उठी नजर मीरा। तो तुम्हें अली से मिला है ये रुतबे आला, तुम्हें अली से मिला है ये रुतबे आला, इसीलिए है बुलंदी पे तेरा घर मीरा। तुम्हें अली से मिला है ये रुतबे आला, इसीलिए है बुलंदी पे तेरा घर मीरा।
और जिसने भी मिसरा दिया मुझे नहीं पता कि साहिब मिसरा कौन है, मगर तज़मीन मुलाहजा फरमा लीजिएगा। अगर कोई नई बात होगी तो दुआएं दीजिएगा। देखिएगा, क़िबला मुलाहजा फरमाइएगा। और जो साहिब मिसरा है उनसे खुसूसी तवज्जो कि तुम्हें अली से मिला है ये रुतबा आला, इसीलिए है बुलंदी पे तेरा घर मीरा। मुलाहजा फरमा लीजिएगा तज़मीन कि ये खुश नसीबी है हिंदोसिता के दामन में। आए मिसरा नहीं पहुंचा लग रहा है। ये खुश नसीबी है हिंदोसिता के दामन में, रियाज शाह खुरासा के है समर मीरा। ये खुश नसीबी है हिंदोसिता के दामन में, 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 रियाज़ शाह खुरासां के हैं समर मीरा। आइए हजरात, मैं इन तमाम मिसरों को इस्तक़बाल के तौर पर पेश कर रहा हूँ जनाब मोहतरम नायाब बलियावी साहब को। अजीज़ व नायाब बलियावी साहब आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की पहचान बने हुए हैं। ये आवाज़, ये अंदाज़, ये शायरी आपको कहीं नहीं मिलेगी जो जनाब नायाब बलियावी साहब में है। इन्होंने दीन और मजहब को साइंस से समझा और उसके बाद अपने मिसरों को साइंस से दुनिया तक पेश करने की कोशिश की है। आइए आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब मोहतरम नायाब बलियावी साहब से मैं गुजार हूँ कि वो तशरीफ़ ले आएँ, बारगाह मौला में नजराने अक़ीदत पेश करें। आप हजरात बावाज़ बुलंद नारे सलवात से इस्तक़बाल करें। तशरीफ़ ला चुके हैं जनाब मोहतरम नायाब बलियावी साहब। हाज़िरीन अस्सलाम वालेकुम। इस दर पे आने की बड़ी तमन्ना थी, जो बैक वक्त पूरी हुई। यकीनन बहुत कामयाब महफिल, आपकी न्यारी समातें, उसके लिए सिर्फ एक शेर पेश करना चाहता हूँ। कोई महफिल कामयाब कैसे होती है? मुलाकात। कुछ लोग खुश है दौलत तो सरवत को देखकर, कुछ लोग खुश है दौलत तो सरवत को देखकर, मैं खुश हूँ खुद में जज्बे मिदहत को देखकर। तो शेर तंगीदन एक शेर के लिए, कोई महफिल कामयाब कैसे होती है? कुछ लोग खुश हैं दौलत तो सरवत को देखकर, मैं खुश हूँ खुद में जज्बे मिदहत को देखकर। तारीफ ऐसे शख्स की मैं किस तरह करूँ, तारीफ ऐसे शख्स की मैं किस तरह करूं, पढ़ता है शेर हुस्ने समात को देखकर। तारीफ ऐसे शख्स की, आशिफ भाई, तारीफ ऐसे कोई प्रोग्राम कामयाब कैसे वो पेश करना चाहता हूँ एक शेर के लिए। तारीफ ऐसे शख्स की मैं किस तरह करूं, पढ़ता है शेर हुस्ने समात को देखकर। शायर से सामईन भी सच है कि कम नहीं, शायर से सामईन भी, काश के दूसरे मिसरे की कदर करें। शायर से सामईन भी सच है कि कम नहीं, बराबर करके हौसला अफजाई करना।
ऐसे उठते जैसे पूरी महफिल उठ गई। शायर से इसी मंजर को देख के मैं ये दो तीन शेर सुना रहा हूँ। शायर से सामईन भी सच है कि कम नहीं, देते हैं दाद शेर की नुदरत को देते हैं दाद शेर की नुदरत को देखकर। शायर से सामईन भी सच है कि कम नहीं, देते हैं दाद शेर की नुदरत को देखकर। अब जिस शेर के लिए हाजरीन ये दो तीन शेर तमहीद के सुनाए, वो शेर मुलाद फरमाइए। शायर से सामईन भी सच है कि कम नहीं, देते हैं दाद शेर की। दो बुजुर्गों को जरा चले जाने, इनकी सलामती के लिए एक दुरूद आप। शायर से सामईन भी सच है कि कम नहीं, देते हैं दाद शेर की नुदरत को देखकर। अवश्य मुलाज़ जिसके लिए तंगीद के अशार सुनाए। ज़हरा की बारगाह में हर एक का है विकार, ज़हरा की बारगाह में हर एक का है विकार, सब कुछ वहाँ से मिलता है नीयत को। दौलत तो सरवत हजरत, मैं नज़्म का शायर हूँ तो कुछ तमीदी अशार करता हूँ उस रज़ल के लिए मुलाज़ फरमाइए। ज़हरा की बारगाह में हर एक का है विकार, सब कुछ वहाँ से मिलता है नीयत को देखकर, सब कुछ वहाँ से मिलता है नीयत को देखकर। दोस्तों मैं सरकार की तारीफ करना चाहता हूँ और मैं अब इससे बेहतर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भर तारीफ नहीं कर सकता। अब इससे बेहतर, ये मैं अपने तय कह रहा हूँ, ये मेरी इंतसाबी है, अब इससे बेहतर मैं सरकार की तारीफ नहीं कर सकता। ज़हरा के चाहने वालों, शेर पहुँच जाए तो नायाब बलियारी को आप दुआ दे देंगे। मुलाज़ फरमाइए। मध्य सरकार दो आलम में भला क्या लिखें, बोला कुरान के यासीन और ताहा लिखें। मध्य सरकार दो आलम में भला क्या लिखें। उम्मीद आज़मी साहब ने आपकी मियारी समातों की बड़ी तारीफ और पूरे हिंदुस्तान में करते रहते हैं, तो मैं ये शेर अपनी ज़िंदगी का कीमती रसूल की अब इससे बेहतर तारीफ मैं ज़िंदगी भर नहीं कर सकता। वो आखिरी मिसरा आप महसूस करेंगे, शायद वो दलील बन जाए। मध्य सरकार दो आलम में भला क्या लिखें, बोला कुरान के यासीन और ताहा लिखें। जब कभी सरवर आलम का कसीदा लिखें, जब कभी सरवर आलम का कसीदा लिखें, आप कागज़ पे फ़कत फातिमा ज़हरा भला क्या लिखे, बोला कुरान के यासीन और ताहा लिखे। बेटी अपने बाप की मुकम्मल, जब कभी सरवर आलम का कसीदा लिखे, आप कागज़ पे फ़कत फातिमा ज़हरा लिखें, आप कागज़ पे फ़कत
फातिमा जहरा लिखी। गाजी की बारगाह में पहुंचना चाहता हूँ। दो शेर तनवीर की मुलाकात जो कि समझने की कोशिश, अभी मौलाना मसूद साहब फरमा रहे थे, मैं उनके हवाले से आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। जो कि समझने की कोशिश तो वो खुदा समझे, सुन्नत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पे अमल करना है। जो कि समझने की कोशिश तो वो खुदा समझे, अली की हद फजीलत को कोई क्या समझे, अली की हद फजीलत को कोई क्या समझे। लिबास नूर में आता तो जाने क्या होता, लिबास नूर में आता तो जाने क्या होता। ये राज दूर ही समझेगा या खुदा। मैं कुछ शेर सुना के जाऊंगा। लिबास नूर में आता तो जाने क्या होता, लिबास नूर में आता तो जाने क्या होता। ये राज दूर ही समझेगा या खुदा समझे। अब जिस शेर के लिए मैंने ये शेर सुना है, उस शेर में गाजी के चाहने वालों, मैं अपनी जिंदगी का कीमती शेर पेश कर रहा हूँ। खड़े हैं हजरत अब्बास यूं अली के साथ, खड़े हैं हजरत अब्बास यूं अली के साथ, है खड़े हैं हजरत, खड़े हैं हजरत अब्बास यूं अली के साथ। है कश्मकश में नुसैरी किसे खुदा। दोस्तों, यकीनन मैं अभी तो आपको आमादा कर रहा हूँ। गाजी की बारगाह में सिर्फ एक शेर लेके आया हूँ, सिर्फ एक शेर। गाजी की बारगाह में सिर्फ एक शेर लेके आया हूँ। अभी तो मैं कुछ अशार सुना के आपको आमादा कर रहा हूँ, और जब आप थक जाइएगा बता दें, क्योंकि खड़े हैं हजरत अब्बास यूं अली के साथ, खड़े हैं हजरत अब्बास यूं अली के साथ। है कश्मकश में नुसैरी किसे खुदा समझे, है कश्मकश में नुसैरी किसे खुदा समझे। बोला हजरत, मातम करने वालों, अपने मौला के याद में खून बहाने वालों, एक शेर, शाबान का महीना है, हम जनाब ओवैसे करनी को ज़रूर याद करते हैं। मैं उनके हवाले से गाजी की बारगाह में जाना चाहता हूँ। मैं किसी न किसी के बारगाह से शेर सुनाता हूँ, और मेरा ये कहना है कि हम अपने मौला की याद में अपने जिस्म को ऊंचाका करते हैं। लोग मुतरिस भी होते हैं। जनाब वैसे करनी ने तो अपने सारे दांत तोड़ डाले, एक दंदाने मुबारक शहीद हुआ, अपने सारे दांत तोड़ डाले। अगर ये शेर पहुंच गया तो दुआ चाहता हूँ, मुलाज़ फरमाइए। नबी के इश्क में दांतों को तोड़ने वाले, नबी के इश्क में, कुछ ट्रैक से अलग हट के मैं शायरी करता हूँ। नबी के इश्क में दांतों को तोड़ने वाले, न मिल सकेगी जमाने में तेरी कोई नजीर। नबी के इश्क में दांतों, मैं जानना चाहता हूँ, आपकी इंसाफ पसंद समातों तक अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ। न जनाब वैसे करनी ने अपने महबूब को देखा था, और न हमने अपने मौला को देखा
लीजिए दोस्तों, जो अभी आमादा करना चाहता हूँ। नबी के इश्क में दांतों को तोड़ने वाले, न मिल सकेगी जमाने में तेरी कोई नजीर, न मिल सकेगी जमाने। तमाम मातम करने वालों, अगर आप तक पहुँचता है तो दुआ चाहता हूँ और इनकी बारगाह में मेरे लिए दुआ फरमा दीजिएगा, ताकि ये रसूल आला रसूल के तवस्सुत से कुछ मेरे लिए दुआ फरमा दें। मुला फरमाइए, नबी के इश्क में दांतों को तोड़ने वाले, न मिल सकेगी जमाने में तेरी कोई नजीर। हम अपना हाथ कटा देते इश्क गाजी में, हम अपना हाथ कटा देते इश्क गाजी में, हम अपना हाथ कटा देते इश्क गाजी में। इसे तो रोके है दरअसल माता में। नबी के इश्क में दांतों को तोड़ने वाले, न मिल सकेगी जमाने में तेरी कोई नजीर। हम अपना हाथ कटा देते इश्क गाजी में, इसे तो रोके है दरअसल मातम शबीर। हम अपना हाथ कटा देते इश्क गाजी में, इसे तो रोके है दरअसल मातम शबीर। तमामी फिर एक चार मिसरे जो अपने जिस्म से खून बहाते हैं, उन तमामी मौलाइयों की नज़र अगर ये शेर पहुंच जाता है तो दुआ चाहता हूँ। भाई, मैंने सीरिया में आपकी चेहलों में शाहजादी ने बुलाया तो ऐसे मातम करने वाले नहीं देखे कि सड़क पर खून की लेयर, जिसको फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, ऐसा मातम, ऐसा चेहरे। हाय, शेर पेश करना चाहता हूँ। जिसके दिल में मेरे मौला तेरी उल्फत होगी, जिसके दिल में मेरे मौला तेरी उल्फत होगी, उसकी ठोकर में जमाने की हुकूमत होगी। तारागढ़ की न्यारी समातों के हवाले, जिसके दिल में मेरे मौला तेरी उल्फत होगी, उसकी ठोकर में जमाने की हुकूमत होगी। जिस्म से खून गिरे मातम शह में जिस जा, जिस्म से खून गिरे मातम शह में जिस जा, जिस्म से खून गिरे मातम शह में जिस जा। अब मैं वो शेर सुनाता नहीं, मेरे भाई ने सन 2009 में हमारे एक दोस्त रोशन बनारसी ने लिखा गया एक नज़्म सुनाई थी। उसमें एक शेर मेरा भी सुन लीजिए। मुलाज़िम है उस शेर के लिए ये सब आमादगी आपकी मैं चाहता था। मुलाज़िम है फिर से कायनात पे क्या क्या लिखा गया, शबनम को बहर, बहर को कतरा लिखा गया। से कायनात पे क्या क्या लिखा गया, सूरज को जुगनुओं का सरापा लिखा गया, और जुगनुओं को गम का अंधेरा लिखा गया। तिरता से कायनात पे क्या क्या लिखा गया, वो सारे जुल्म जौर को जर्रा लिखा गया। हकीकतों को कितने छुपाए गए। एक शेर के लिए तवीब के अशार बोला हुआ ये, वो सारे जुल्म जौर को जर्रा लिखा गया, सर्रे को आसमान का तारा लिखा गया। से कायनात पे क्या क्या लिखा गया, सच्चा था जो यहाँ उसे झूठा लिखा गया, सच्चा था जो यहाँ। मैं अपनी जिंदगी का कीमती शेर सुनाने जा रहा हूँ, जिस शेर को सुन करके कुम के उलमा खड़े हो गए। वो शेर सुनाने जा रहा हूँ, तो बरबूतन आपको उस वादी में ले जाना चाहता हूँ।
मेरी जिंदगी का कीमती शेर है। मुलादा फरमाइए, को सारे जुल्म जौर को जर्रा लिखा गया, सर्रे को आसमान का तारा लिखा गया, तिरता से कायनात पे क्या क्या लिखा। अपने मजमून से और करीब आते हुए मुलादा फरमाइए, तिरता से कायनात पे क्या क्या लिखा गया, तकसीम मुफलिसों में जो करता था रोटियां, तकसीम मुफलिसों में जो करता था रोटियां, उसके खिलाफ दहर में क्या क्या लिखा गया, तिरता से कायनात पे क्या क्या लिखा गया। भागे इत्तेहाद की जंग में मैदान जो छोड़कर, उम्मीद है देखें, भागे इत्तेहाद की जंग में मैदान जो छोड़कर, भागे इत्तेहाद की जंग में मैदान जो छोड़कर, उनकी बहादुरी का कसीदा लिखा गया, तिरता से कायनात पे क्या क्या लिखा गया। तिरता से का मुलादा फरमाइए, अंग्रेज मौलिक कहता है मौलाना था कि क्या अच्छा होता कि हर दौर को एक अली नसीब होता। ये उसके मादी ज़हन ने कहा, हालांकि हर दौर को एक अली मुयस्सर है। उसका एक नेचुरल सवाल था। बोला हुआ दोस्तों, अब वो शेर पेश करना चाहता हूँ। तमहीद के अशार हैं, उस दहर में अली को समझना मुहाल है, उस दहर में अली को समझना मुहाल है, जिस दहर में नबी को भी खुद सा लिखा गया। क्या क्या लिखा गया, कायनात पे क्या क्या। मैं अपने जिंदगी का कीमती शेर सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों, आखिरी तमहीद का शेर। अब वो शेर पेश करना चाहता हूँ गाजी की बारगाह में। मुलादा फरमाइए, उस दहर में अली को समझना मुहाल है, जिस दहर में नबी को भी खुद सा लिखा गया। तभी का आखिरी शेर एक गैर फसीह काफिया, उससे फायदा उठाया मैंने। मुलादा फरमाइए, दोज़ख की नज़र होंगे यकीनन वो सारे लोग, दोज़ख की नज़र होंगे यकीनन वो सारे लोग, जिनके यहाँ रसूल को भैया लिखा। आप आमादा हो जाए तो वो शेर सुना दो दोस्तों। दोज़ख की नज़र होंगे यकीनन वो सारे लोग, दोज़ख की नज़र होंगे यकीनन वो सारे लोग, जिनके यहाँ रसूल को भैया लिखा गया, जिनके यहाँ रसूल को भैया। अब दोस्तों, अब वो शेर सुनाना चाहता हूँ जिसके लिए तमहीद के अशार सुनाए, भैया काफिया ज़हन में रहे। दोज़ख की नज़र होंगे यकीनन वो सारे लोग, जिनके यहाँ रसूल को भैया लिखा गया। अब्बास इनके सारे की ऐसी किताब है, अब्बास इनके सारे की ऐसी किताब है, अब्बास इनके सारे की ऐसी किताब है, जिसके वरक़ पे भाई को आका लिखा।
वाह वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, वाह वाह वाह, क्या वाह वाह, क्या था। बहुत बहुत मशहूर हूँ। मैं जो शेर लेके आया था आपने उसकी मेरी हौसला अफजाई की, लेकिन उसमें 2-3 शेर और हैं, शायद आप तक पहुँच जाए। खुदा से कायनात पे क्या क्या लिखा गया, शबनम को बहर बहर को खतरा लिखा गया, दोज़ख की नज़र होंगे जहाँ रिश्ता नहीं था। बड़े बड़े मैं किताबें मैं यूं ही हवा हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, किताब दिखा सकता हूँ कि जिन साहब ने लिखा कि रसूल हमारे भाई हो सकते हैं। सुंदरता के किसी प्रतियोगिता में किसी लायक न हो वो काला कुलता मुर्गी, और कहता है कि मैं रसूल का भाई हो सकता हूँ जो नूरुल अला नूर हो। दोज़ख की नज़र होंगे यकीनन फुस्ताद लोग, जिनके यहाँ रसूल को भैया लिखा गया। फिर से आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, अब्बास इनके सारे की ऐसी किताब है, अब्बास इनके सार की ऐसी किताब है, जिसके वरक पे भाई को आका लिखा गया, जिसके वरक पे भाई को आका लिखा गया। गाजी के चाहने वालों, इस खानदान में एक से खूबरू हजरात थे, फख्र यूसुफ एक से एक थे, लेकिन मैं आपके सामने एक सवाल करना चाहता हूँ, इन्हीं को क्यों हाशिम का चांद कहा गया? एक सवाल है आपके सामने, नायाब बलियाबी दलील देना चाहता है, अगर ये दलील पहुँच जाए तो दुआ चाहता हूँ। तो गाजी के चाहने वालों मुलादा फरमाइए। उम्मीद भाई देखें, आशिफ भाई कहा गया, दर्पण भाई खास तौर से, मौलाना सलाल भाई देखें खास तौर से, सज्जाद मुलादा फरमाइए। मौजूद जबकि शब्बर और शब्बीर थे मगर, काश के साने मिसरा आप तक पहुंच जाए। मौजूद अब्बास इनके सारी की ऐसी किताब है, जिसके वरक पे भाई को आका लिखा गया। मौजूद जबकि शब्बरो शबीर थे मगर, मौजूद जबकि शब्बरो शबीर थे मगर, अब्बास को अली की तमन्ना लिखा गया। मौजूद जबकि शब्बर और शब्बीर थे मगर, अब्बास को अली की तमन्ना लिखा गया, अब्बास को अली की तमन्ना लिखा। कभी मौला अब्बास मौला शब्बीर ने नहीं चाहा कि वो उन्हें आका कहें, वरना जिंदगी के आखिरी लम्हात में भाई कहने की क्यों तमन्ना करते। मतलब हमारे नायाब उसको शाह का कैसे लिखे गुलाम, नायाब उसको शाह का कैसे लिखे गुलाम, बिनते नबी का जब उसे बेटा लिखा गया। नायाब उसको शाह का कैसे लिखे गुलाम,
बनाया, उसको शाह का कैसे लिखे गुना। बिनते नबी का जब उसे बेटा लिखा गया। अब दोस्तों शेर मौला हुमायूं, मौला अब्बास के साथ अगर करबला के उस कैरेक्टर का जिक्र ना हो तो मौला अब्बास का जिक्र मुकम्मल नहीं होता है। मौला हुमायूं, काश के ये शेर आप तक पहुंच जाए। मौला हुमायूं, एहसास के वरक़ पे तो मौला अब्बास के जिक्र के साथ अगर उस कैरेक्टर का जिक्र ना हो तो मौला अब्बास का जिक्र मुकम्मल नहीं होता। एहसास, मैं क्या लिख रहा था, क्या लिख गया? एहसास के वरक़ पे तो लिखनी थी मुझको प्यास। कारागार के लोगों, एहसास के वरक़ पे तो लिखनी थी मुझको प्यास। एहसास के वरक़ पे तो लिखनी थी मुझको प्यास। मैं क्या कहूँ कि मुझसे सकीना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। एक शिजादी का और शेर कहिएगा, शिजादी सकीना का लीजिए। अब्बास इनके सार की ऐसी किताब है जिसके वरक़ पे भाई को आका लिखा गया। एहसास के वरक़ पे तो लिखनी थी मुझको प्यास। एहसास के वरक़ पे तो लिखनी थी मुझको प्यास। मैं क्या कहूँ कि मुझसे सकीना लिखा गया। दोस्तों चंद अशआर जो आपने तरह दी है पहुँचाना चाहता हूँ, मुलाज़ हो जाइए। जरी का जिक्र हंसी शक ये तेरा दरमीरा। काश के मतलब पहुंच जाए। जरी का जिक्र हंसी शक ये तेरा दरमीरा। जरी का जिक्र हंसी शक ये तेरा दरमीरा। मैं चाहता हूँ कि इसकी न हो सहर मीरा। यहाँ तक पहुँच जाए। जरी का दर, जरी का दर, जरी का जिक्र हंसी शक ये तेरा दर मीरा। मैं चाहता हूँ कि उसकी न हो सहर मीरा। मैं चाहता हूँ कि इसकी न हो सहर मीरा। मैं चाहता हूँ कि इसकी न हो सहर मीरा। दोस्तों माहिरीन का ख्याल है, साइंस का तालिब इल्म नज़र रखता हूँ करंट मसाइल पे, कि आपकी जो जंग होगी वो पानी को लेकर के होगी। ये माहिरीन का ख्याल है, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन माहिरीन का ये ख्याल है कि आपकी जो जंग होगी वो पानी के हवाले से होगी। शेर पेश करना चाहता हूँ, मुलाज़ फरमाइए। अगर शेर पहुँच जाए दुआ चाहता हूँ। जरी का जिक्र हंसी शक ये तेरा दरमीरा। मैं चाहता हूँ कि इसकी न हो सहर मीरा। मैं चाहता हूँ कि इसकी न हो सहर मीरा। अभी तो मश्क है खाली बहेगा जुल्म का खून। अभी तो मश्क है खाली बहेगा जुल्म का खून। अभी तो मश्क है खाली बहेगा जुल्म का खून। फिर आए गैब से अब्बास जो अगर मीरा। अभी तो मश्क है खाली बहेगा जुल्म का खून।
अभी तो मश्क है खाली, बहेगा जुल्म का खून, फिर आए गैब से अब्बास जो अगर मीरा। तज़मीन का शेर बोला ये बहारे खुशबुए मशहद बसी है कुर्बे मज़ार। आपकी न्यारी सवालों का हाल कर रहा हूँ। बहारे खुशबुए मशहद, दलील भी तो चाहिए। बहारे खुशबुए मशहद बसी है कुर्बे मज़ार, बहारे खुशबुए मशहद बसी है कुर्बे मज़ार। रियाज़े शाहे खुरासा के हैं समर मीरा, रियाज़े शाहे खुरासा के हैं समर मीरा। चाँद में अपनी रोशनी नहीं होती, बोला भाई अली के नूर का मोहताज है वजूद तेरा, अली के नूर का मोहताज है वजूद तेरा, अली के नूर का मोहताज है वजूद तेरा। इसीलिए तुझे कहता हूँ मैं कमर मीरा, इसीलिए तुझे कहता हूँ मैं कमर मीरा, इसीलिए तुझे कहता हूँ मैं कमर मीरा। तारागढ़ क्यों कहा गया, इसे तारागढ़ क्यों कहा गया, बोला फरमाइए। अब ये मैंने अपने अकली दलील पेश कर रहा हूँ। ज़मीं से दूर सितारा, ज़मीं से दूर सितारों का ये दयार लगा। ज़मीं नीचे से देखिए आप तारागढ़ को, मैंने तो देखा है। ज़मीं से दूर, आप तो देखते रहते हैं, आप तो पैदा ही हुए यहाँ। ज़मीं से दूर सितारों का ये दयार लगा, ज़मीं से दूर सितारों का ये दयार लगा। तेरा मज़ार है इतने उरूज पर मीरा, तेरा मज़ार है इतने उरूज पर मीरा। ज़मीं से दूर सितारों का ये दयार लगा, तेरा मज़ार है इतने उरूज पर मीरा, तेरा मज़ार है इतने उरूज पर मीरा। वो कुछ जो यहाँ के मौजज़ात हैं। तेरे करम के शजर का है वो समर मीरा, तेरे करम के शजर का है वो समर मीरा, तेरे करम के शजर का है वो समर मीरा, कि जिसके खाने से मिल जाए है पेसर मीरा। तेरे करम के शजर का है वो समर मीरा, तेरे करम के शजर का है वो समर मीरा, कि जिसके खाने से मिल जाए है पेसर मीरा। अब दोस्तों बोला भाई हजरत एक शेर तमहीद की शक्ल में, वो भी बुजुर्ग का एजाज़ है और उसके हवाले से करबला चलना चाहते हैं। बोला भाई है ना हो या के हो शादी की शक्ल में सच है, है ना हो या के हो शादी की शक्ल में सच है, तेरे करम का है चर्चा नगर नगर मीरा, तेरे करम का है चर्चा नगर नगर मीरा। अब दोस्तों है ना शादी और जनाब कासिम मला था ये दोस्तों शेर अगर पहुँचता है तो दुआ चाहता हूँ। है ना हो या के हो शादी की शक्ल में सच है, तेरे करम का है चर्चा नगर नगर मीरा। वो एक शब की दुल्हन बेवगी को क्या जाने, वो एक शब की दुल्हन बेवगी को क्या जाने, वो एक शब की दुल्हन बेवगी को क्या जाने। हिना का रंग भी हाथों में हो अगर मीरा, हिना का रंग भी हाथों पे हो अगर मीरा। वो एक शब की दुल्हन बेवगी को क्या जाने, जरी का जिक्र हंसी शब ये तेरा दर मीरा। मैं चाहता हूँ कि इसकी न हो सहर मीरा। एक नज़्म और आपकी ज़हमत तमाम दोस्तों। ये नज़्म अल्लामा इक़बाल ने लिखा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जिसका पर्वत सबसे ऊंचा और जिसकी गोद में हज़ारों नदियाँ, लेकिन हिंदुस्तान के खूबसूरत होने की और भी वजह है। मुला भाई ख़ास तौर से
और ये तारागढ़ जो कौमी एक जहती का पैगाम देता है, कौम के लोग आते हैं। मौलाना मकसूद ने फरमाया, मजा तो फरमाइए, अज़ा खाने हैं जिसकी शान, ये मेरा मुल्क मेरा ईमान। अज़ा खाने हैं जिसकी शान, ये मेरा मुल्क मेरा ईमान। मेरे मौला की ख्वाहिश का नाम है हिंदुस्तान। अज़ा खाने हैं जिसकी शान, ये मेरा मुल्क मेरा ईमान। अज़ा खाने हैं जिसकी शान। हिंदुस्तान खूबसूरत क्यों है? चाँद मुहर्रम का जब निकला, गाँव हुए सारे आबाद। चाँद मुहर्रम का जब निकला, गाँव हुए सारे आबाद। गली गली से शोर उठा के नस्ल यजीदी मुर्दाबाद। क्या करेंगे आप? चाँद मुहर्रम का जब निकला, गाँव हुए सारे आबाद। गली गली से शोर उठा के नस्ल यजीदी मुर्दाबाद। हिंदुओं के लब पर है शब्बीर हमारा जिंदाबाद। हिंदुओं के लब पर है शब्बीर हमारा जिंदाबाद। दुनिया के हर मुल्क से जायद हिंद में है हम सब आज़ाद। दुनिया के हर मुल्क से जायद हिंद में है हम सब आज़ाद। दुनिया के हर मुल्क से जायद हिंद में है हम सब आज़ाद। मुल्क का परचम मेरा तिरंगा, गाजी के परचम पे है कुर्बान। अज़ा खाने हैं जिसकी शान, ये मेरा मुल्क मेरा ईमान। अज़ा खाने हैं जिसकी शान। एक जोग्राफी एनालिसिस पेश कर रहा हूँ। यूपी, एमपी, कर्नाटक, गुजरात हो या के हो आसाम, इन सब की किस्मत की जबी पर लिखा है शब्बीर का नाम। इन सब की किस्मत की जबी पर लिखा है शब्बीर का नाम। गंगा जमुना की है सबीलें, तश्न लगों की याद में आम। गंगा जमुना की है सबीलें, तश्न लगों की याद में आम। उठता है बंगाल से बादल लिए हुए अश्कों का जाम। उठता है बंगाल से बादल लिए हुए अश्कों का जाम। दश्ते बला की याद में तपता है ये राजस्थान। अज़ा खाने हैं जिसकी शान, ये मेरा मुल्क मेरा ईमान। अज़ा खाने हैं जिसकी शान। देखें दोस्तों, बड़ा भाई खास तौर से मस्जिद के जो एहतराम की एक हद पर रुक जाता है। मस्जिद के जो एहतराम की एक हद पर रुक जाता है। हिंदुओं लेकिन ये सच है फर्श अज़ा पर आता है। हिंदुओं लेकिन ये सच है फर्श अज़ा पर आता है। कौमी एकजहती का हुनर ये फर्श अज़ा सिखलाता है। सिख ईसाई दिल की मुरादें फर्श अज़ा से पाता है। सिख ईसाई दिल की मुरादें फर्श अज़ा से पाता है। फर्श अज़ा परवाने से, फर्श अज़ा परवाने से घबराता है शैतान। अज़ा खाने है जिसकी शान, ये मेरा मुल्क मेरा ईमान। अज़ा खाने है जिसकी शान। आखिरी बंद दोस्तों, बला भाई, मुल्क कौन लोग तोड़ना चाहते हैं? ये बंद आप तक पहुंचता है, दुआ चाहता हूँ। मुल्क है मेरा सबसे प्यारा, मुल्क से है हम सबको प्यार। क्यों? इसकी खातिर जीना मरना असल हुसैनी है किरदार। इसकी खातिर जीना मरना असल हुसैनी है किरदार। खुदकुश हमले करते हैं जो, एक बम बांधिए और 100 लोगों को उड़ा दीजिए। खुदकुश हमले करते हैं जो मुल्क के हैं वो सब गद्दार। घर ज़हरा का जिसने जलाया उसके हैं ये रिश्तेदार।
इसी बात के लिए। दोस्तों मैं नज़्म का शायर हूँ। तमहीदन जो हाँ मैं जरूर ध्यान दें दोस्तों, मैं इसी बन के लिए मैं नज़्म का शायर हूँ, एक सेंट्रल आइडिया रखता हूँ। तमहीदन अशार सुना रहा था मैं। मुलाज़ मैयत, मुल्क है मेरा सबसे प्यारा, मुल्क से है हम सबको प्यार, इसकी खातिर जीना मरना असल हुसैनी है किरदार। खुदकुश हमले करते हैं जो मुल्क के हैं वो सब गद्दार। घर ज़हरा का जो मुल्क तोड़ना चाहता है वो अहले बैत का दुश्मन है और वही वतन का गद्दार है, उसका खून नजिस है। ये साबित करना चाहता हूँ। इसी बंद के लिए मैं ये तमीदन बंद सुना रहा था। मुलाज़ मैयत, कौन लोग मुल्क तोड़ना चाहते हैं? ये तारागढ़ जो कौमी यकजहती का पैगाम देता है, कौमों को आपस में जोड़ने का पैगाम देता है, ये क्यों? ये हुसैनी कैरेक्टर है तारागढ़ का, जो पेश करना चाहता हूँ। मुल्क कौन लोग तोड़ना चाहते हैं? मुल्क है मेरा सबसे प्यारा, मुल्क से है हम सबको प्यार, इसकी खातिर जीना मरना असल हुसैनी है किरदार। खुदकुश हमले करते हैं जो मुल्क के हैं वो सब गद्दार। घर ज़हरा का जिसने जलाया उसके हैं ये रिश्तेदार। ऐसे मुनाफिक माँ से वाकिफ, ऐसे मुनाफिक माँ से वाकिफ, बाप से है अनजान। है जिसकी शान, ये मेरा मुल्क मेरा ईमान, अज़ा खाने है जिसकी शान। मेरे मौला की ख्वाहिश का नाम है हिंदुस्तान, अज़ा खाने है जिसकी शान। ये मेरा मुल्क मेरा ईमान, अज़ा खाने है जिसकी। आप बहुत खामोशी सुन रहे थे। नायाब बलियानी आवाज़ गिरफ्तार जरूर है, लेकिन आपको खामोश नहीं रहने देगा। बस बेसिकली ये है कि मैं नज़्म का शायर हूँ, तो इस तमीद के अशार रखता हूँ। अब देखता हूँ कौन को खामोश रह सकता है। मुलाज़ मैयत, एक शेर के लिए फिर ये 3-4 तमीद के अशार। मुलाज़ मैयत, लेकिन वो मेरे बुजुर्गवार मनव्वर राना का जवाब है कि उस मुलाज़ मैयत सजा के पलकों पे अपने, बहुत ही अजीब व गरीब, बहुत ही गलत शेर दिया उसने। सजा के पलकों पे अपने नुमाइशी आंसू उठाए फिरते हैं, हमको वो ताज़िए की तरह। हमारे आंसू को नुमाइशी कहा, उसे तशबीह दी ताज़िए से। उससे एक हाथ आगे बढ़ गए रईस अंसारी। उन्होंने कहा कि हुसैन अपनी शहादत पे सुरखरू है, मगर ये रोने वाले उन्हें बेकरार करते हैं। अगर नायाब बलियावी का जवाब आप तक पहुंच गया तो दुआ चाहता हूँ। देखता हूँ कैसे खामोशी सुनते हैं आप सोच रहे थे कि पता नहीं क्या, पर मैं कुछ अलग ट्रैक से हट करके शायरी करता हूँ जो कसीदे की दुनिया में राइज नहीं है, पेश करना चाहता हूँ। मुलाज़ मैयत, सुलह को अमन की बेमिसल सियासत कहिए, खून बेवजह बहाने को जहालत कहिए। सुसाइड बम, खुदकुशी करने को कुछ लोग बताए हैं जिहाद, खुदकुशी करने को कुछ लोग बताए हैं जिहाद। जो है बेदीन वो कहते हैं शहादत कहिए। खुदकुशी करने को कुछ लोग बताए हैं जिहाद, जो है बेदीन वो कहते हैं शहादत कहिए। लूट के माल को क्यों माल गनीमत कहिए, लूट के माल को क्यों माल गनीमत कहिए। खाक में दफन हो जो क्यों उसे दौलत कहिए। हक़ ज़हरा जो करे गस मुझे हैरत है, हक़ ज़हरा जो करे गस मुझे हैरत है। सर फिरे कहते हैं कुछ उनको भी हजरत कहिए। ऐसे सुनेगा, ऐसे सुनेंगे आप। ये हक़ ज़हरा जो करेगा मुझे हैरत है, हक़ ज़हरा जो करेगा मुझे हैरत है। सर फिरे कहते हैं कुछ उनको भी हजरत कहिए, सर फिरे कहते हैं कुछ उनको। एक शेर सुनाऊंगा, ये तमीज़ के अशार हैं। हक़ ज़हरा जो करेगा मुझे हैरत है, सर फिरे कहते हैं कुछ उनको भी हजरत कहिए। सुन के क्यों ज़िक्र अली
आपका चेहरा उतरा सुन के क्यों जिक्र अली, आपका चेहरा उतरा सुन के क्यों जिक्र अली, आपका चेहरा उतरा शेख जी कुछ तो सही इसकी हकीकत कहिए, सुन के क्यों जिक्र अली, सुन के क्यों जिक्र अली, आपका चेहरा उतरा शेख जी कुछ तो सही इसकी हकीकत कहिए। अब तभी का आखिरी शेर, अश्के गम गौहरे नायाब बने हैं जिसमें, अश्के गम गौहरे नायाब बने हैं जिसमें, ऐसे रूमाल कोई नशकों की जन्नत करिए, अश्के गम गौहरे नायाब बने हैं जिसमें, ऐसे रूमाल कोई नशकों की जन्नत करिए। सजा के पलकों पे अपने नुमाइशी आंसू, हुसैन अपनी शहादत पे सुरखरू है मगर ये रोने वाले उन्हें बेकरार करते हैं। शेर अगर आप तक पहुंचता तो दुआ चाहता हूँ, मुराद हमारे अश्के गम गौहरे नायाब बने हैं जिसमें, ऐसे रूमाल कोई नशकों की जन्नत कहिए, पहले हंसता हुआ बच्चा कोई पैदा करिए। पहले हंसता हुआ बच्चा कोई पैदा करिए, पहले हंसता हुआ बच्चा कोई पैदा करिए, शेख जी शौक से फिर रोने को बिदअत कहिए। पहले हंसता हुआ बच्चा कोई पैदा करिए, पहले हंसता हुआ बच्चा, अच्छी ड्यूटी लगाई मैंने, पहले हंसता हुआ बच्चा कोई पैदा करिए, पहले हंसता हुआ बच्चा कोई पैदा करिए, शेख जी शौक से फिर रोने को बिदअत कहिए, शेख जी शौक से फिर रोने को बिदअत। लाल मस्जिद और हरी मस्जिद, मैं उस ज़माने में कराची में था, मुझे मजमून दे दिया गया, उन्होंने कहा मैं बरसर इक़्तिदार आ जाऊँगा तो उसे ग्रीन में रंगवा दूँगा, लाल में रंगवा दूँगा, उन्होंने हरे में रंगवा दिया। ये हरा और रंग ये कौन सा इस्लाम और क्या डिफाइन करना चाहते हैं, लेकिन नायाब बलियावी का ये शेर सुना जाए, लाल मस्जिद बोला भाई खून से लाल जो मस्जिद को करे क्या कहिए, ये मैंने पाकिस्तान में जवाब दिया था उस वक्त, खून से लाल जो मस्जिद को करे क्या कहिए, खून से लाल जो मस्जिद को करे क्या कहिए, इब्ने मुलजिम की उसे असल में सुन्नत कहिए, खून से लाल जो मस्जिद को करे क्या कहिए, खून से लाल जो मस्जिद को करे क्या कहिए, इब्ने मुलजिम की उसे असल में सुन्नत कहिए, इब्ने मुलजिम की उसे असल में सुन्नत। अब ये तो वो थे जो मुख्तलिफ निशाना साधा करते हैं। अब कुछ अबनों का जवाब सुन लीजिए। एक बहुत ही बड़े शायर अहले तारागढ़, मैं कुछ मैसेज दिया करता हूँ, वो मैसेज देना चाहता हूँ। उन्होंने एक शेर पढ़ा, उसे जंजीर पहनाई थी जिसको होश न था। नायाब बलियावी ने जवाब दिया है, अगर ये जवाब आप तक पहुँचता है तो दुआ चाहता हूँ। जिसे समझता है बीमार कह दो जालिम से, अपने भी कम गलती नहीं कर रहे हैं, अनाप शनाप उस्तादी में बक रहे हैं जिद्दत के नाम पर। जिसे समझ, अगर ये जवाब हो गया तो दुआ चाहता हूँ दोस्तों। जिसे समझता है बीमार कह दो जालिम से, जिसे समझता है बीमार कह दो जालिम से, कभी वो जुल्म पे खामोश हो नहीं सकता। आगे बीमार के चाहने वालों, जिसे समझता है बीमार कह दो जालिम से, कभी वो जुल्म पे खामोश हो नहीं सकता। गलत ख्याल है मौला को मेरे होश न था, गलत ख्याल है मौला को मेरे होश न था। इमाम वक्त है बेहोश हो नहीं। गलत ख्याल है मौला को मेरे होश न था, गलत ख्याल है मौला को मेरे होश न था। इमाम वक्त है
वक्त है बेहोश, हो नहीं सकता। हमारे ठीक ठीक, बस 5 मिनट और आपकी जहमत। साइंस के हवाले से इन्होंने मुझे पेश किया, कुछ उसके अशार तो सुनाए नहीं मैंने। मुलादा हुमायूं कुछ साइंटिफिक अशार जो मेरे टेस्ट की शायरी है, आप जिस तरह से सुनना चाहें सुन लें, क्योंकि आपकी मेराजी समातों में मुझे भरोसा है। मुला हुमायूं, अल्लाह की मर्जी पर चलना ये सबके बस की बात नहीं, खंजर के तले सजदा करना ये सबके बस की बात नहीं। तुम लाख बुलंदी पर जाओ, तारों की फजा में सैर करो, तुम लाख बुलंदी पर जाओ, तारों की फजा में सैर करो। चौखट सितारा बुलवाना ये सबके बस की बात नहीं, अल्लाह की मर्जी पर चलना ये सबके बस की बात नहीं। सोलर सिस्टम के हवाले से एक शेर, तुम लाख शुआएं कैद करो, तुम लाख शुआएं कैद करो, यूं शब को उजालों में बदलो, उस मेहरे मुबी का पलटाना ये सबके बस की बात नहीं, उस मेहरे मुबी का पलटाना ये सबके बस की बात नहीं। आखिरी शेर और ज़मन तमाम। हमारी आवाज़, हमारी तस्वीरें मुसलसल दी जा रही, देखिए इससे भी एक फजाइल का गोशा निकलता है। अगर ये शेर आप तक पहुंच गया तो दुआ चाहता हूँ। तुम लाख सदाएं कैद करो, तुम लाख सदाएं कैद करो, जिस वक्त भी चाहो उसको सुनो, तुम लाख सदाएं कैद करो, जिस वक्त भी चाहो उसको सुनो। पत्थर से सदा पैदा करना ये सबके बस की बात नहीं, तुम लाख सदाएं कैद करो, यूं शब तुम लाख सदाएं कैद करो, जिस वक्त भी चाहो उसको सुनो। पत्थर से सदा पैदा करना ये सबके बस की बात नहीं, अल्लाह की हाफिज तो जहां में खूब मिले, हाफिज तो जहां में खूब मिले, शब्बीर मुहाफिज बन के उठे, हाफिज तो जहां में खूब मिले, शब्बीर मुहाफिज बन के उठे। कुरान को नेज़े पर पढ़ना ये सबके बस की बात नहीं, हाफिज तो जहां में खूब मिले, शब्बीर मुहाफिज बन के उठे। कुरान को नेज़े पर पढ़ना ये सबके बस की बात नहीं, अल्लाह की मर्जी पर चलना ये सबके बस की बात नहीं, खंजर के तले सजदा करना ये सबके बस की बात नहीं। अल्लाह आखिरी बंद और ज़मत तमाम। पूरे दुनिया से आप जुड़ जाते हैं टेलीविज़न के ज़रिए, आलात के ज़रिए। शेर मुला हुमायूं, आलात बगैर ऐसा कर दो, आखिरी बंद और ज़मत तमाम। आलात बगैर ऐसा कर दो, आलात बगैर ऐसा कर दो, एक वक्त में हर सू दिख जाओ, आलात बगैर ऐसा कर दो, एक वक्त में हर सू दिख जाओ। 40 जगह पे दिख जाना ये सबके बस की बात नहीं, 40 जगह पे दिख जाना ये सबके बस की बात नहीं, अल्लाह की मर्जी पर चलना ये सबके बस की बात